राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 को ख़त्म कर चुके हैं, लेटर टू लेटर कन्वर्जन। अब हम आज से टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं कि और किस किस तरीके से एग्जामिनर कोडिंग कर सकता है। ठीक है, वो सब हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहें अब। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं मैथ करेंगे या इंग्लिश करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगले 15 से 20 दिन, मतलब इस महीने के एंड तक आपको रीजनिंग करा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि ऐसी सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो और आपके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ें आए। ठीक है, कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई और इश्यू है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, बाकी पढ़ते रहें। टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से एग्जामिनर लैंग्वेज रखता है और हमें किस तरीके से, हमें कैसे पता लगेगा हमें किस तरीके से पता लगे कि ये इस टाइप से क्वेश्चन है और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वो एक टीचर का काम देखिए दोस्तों, इतना ही नहीं होता कि आया, क्वेश्चन पढ़ा और बता दिया और आंसर निकाल दिया और हो गया। नहीं, टीचर वो है जो आपको हर एस्पेक्ट से तैयार करता है। ठीक है, वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो। ठीक है, हर एस्पेक्ट से कि आपको जज करना सिखाए कि हाँ, इसमें यही लॉजिक लग सकता है। आप यहाँ तक सोच पा रहे हो अगर कहीं पढ़ करके, तो वहाँ मानना कि आप सही जगह हो। बाकी तो है ही, लोग आते हैं, डिजिटल स्क्रीन रहती है, क्वेश्चन बकते हैं, ऐसे ही हिंदी में बक लेते हैं और उसका सीधा उत्तर निकाल देते हैं, बोला ये लो उत्तर। ये नहीं होता पढ़ाना। पढ़ाना होता है कि आपको एक एक कंसेप्ट को बहुत ही डीपली डिस्कस करना, ताकि आप कुछ गेन करो और उससे आप एग्जाम अपना क्लियर कर सको। ठीक है, ऐसे नहीं होता है यार क्वेश्चन बाचा हो गया, नहीं। इसमें तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, जब आपको यही पता नहीं लग पा रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच डालूं कि मेरा जल्दी उत्तर आ जाए, तो फिर कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग हैं एग्जाम देने वाले। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, 1 करोड़ फॉर्म आते हैं, 70 लाख 80 लाख 1 करोड़, इस तरीके से। रेलवे में देखिए करोड़ से ऊपर भी चले जाते हैं। ठीक है, हालात ये है, अगर आप सीधे ही प्रश्न बात करके उत्तर निकालते रहे और उनको वो करते हैं ऐसे कि भाई हो गए लो, तो आपका कुछ भी नहीं गेन होना वहाँ से, और ना ही आप कहीं सेलेक्ट हो पाओगे। सेलेक्ट कब होगे? जब आप धीरे धीरे करके चीज़ें सीखोगे और उनको अप्लाई करना सीखोगे कि अच्छा अच्छा, इसमें तो ये लॉजिक लग सकता है। ये जो अप्रोच है ना, ये आपको धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, कि कंपटीशन का लेवल कहाँ है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये लैंग्वेज एग्जामिनर देगा आपको। जो ये लैंग्वेज बोर्ड पर लिखी हुई है, ये सेम की सेम लैंग्वेज एग्जामिनर आपको रखेगा। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश वाले देखिए, पहले ये एक ही बार लिखूंगा मैं एक ही क्वेश्चन में, आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि वही है जैसे टाइप 1 किया था वैसे इसको करेंगे। आप जिसको नोट डाउन करना है लैंग्वेज लिख लें और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आए करते रहे। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी दोस्तों बहुत लिखना पड़ता है, मेरे पास डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं कि ऐसे किया टिक और आ गया क्वेश्चन। ठीक है,
जहाँ तो हर चीज़ लिखना पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो चीज़ें वही हैं जो समझना महत्वपूर्ण है, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो टाइप है, इस टाइप से किस तरीके से एग्जामिनर डील करता है, क्या अप्रोच हम डाल सकते हैं और किस तरीके से हम समय बचा सकते हैं, तीनों ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है इफ इन ए सर्टेन कोड, इंग्लिश में देख लीजिए, इफ इन ए सर्टेन कोड 1 इज कोडेड एज 231, 5 is coded as 9641, then how will be 9 coded? हिंदी वाले देखिए, यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, लैंग्वेज आपने देखी दोस्तों। अब जो बातें मैं बता रहा हूं इस टाइप को लेकर के, वो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, कॉपी पेन रख दीजिए, और ये जो बातें मैं बता रहा हूं बस एक ही क्वेश्चन में ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इस टाइप की। ठीक है, आपको बार बार ज़्यादा 1000 किताबें इस तरीके से ढूंढने की जरूरत नहीं है, घूमने फिरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वैसे ही कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कहीं चपेटे में आ जाओगे तो वैसे स्लग होके चले जाओगे यहाँ से। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही क्वेश्चन में चीजें क्लियर करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि सबसे पहले जो हमें अप्रोच डालनी है वो ये डालनी है कि क्या जो कोडिंग सेट की गई है, क्या जो कोडिंग सेट की गई है, जैसे 1 को इसने 231 लिखा है, ठीक है, क्या ये जो कोडिंग सेट की गई है, ये जो लेटर अवेलेबल है यहाँ पर, इनके नंबर हैं, पर्टिकुलर नंबर है। जैसे हम P को 16 बोलते हैं, R को 18 बोलते हैं, तो क्या ये एज इट इज नंबर है? तो आपने देखा कि जो O है वो 15 होता है, N है वो 14 होता है, और E है वो 5 होता है। फिर आपने इधर देखा कि यार ये तो 15 को 2 लिख रखा है, 14 को 3 लिख रखा है, और 5 को 1 लिख रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें चेक करनी है यहां पर। पहली बात ये लिख ले आप कि इनके पर्टिकुलर नंबर होने चाहिए। अगर इनके पर्टिकुलर, क्या ये इनके पर्टिकुलर नंबर है, जो नंबर इधर दे रखे हैं 231, क्या ये इधर जो लेटर दे रखे हैं इन लेटर के पर्टिकुलर नंबर है? ठीक है, पहली बात नोट करके लिख लीजिए। ये क्वेश्चन चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने पहली बात ये लिखी कि लेटर के पर्टिकुलर नंबर पहला आपने सवाल किया कि क्या लेटर के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, क्या लेटर के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं? पहला सवाल। आप सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि क्या इधर जो लेटर अवेलेबल है उनके पर्टिकुलर नंबर इधर दे रखे हैं। पर्टिकुलर नंबर का मतलब ये होता है मेरा कि उनका पोजीशन क्या है। जैसे R है वो 18 पर है, P 16 पर है, Z है वो 26 पर है, A कितने पर है? 1 पर है। अगर ये इस तरीके से लिखता 15, 14 और 5, तो हम ये मानते कि इनके पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से इसने लिखा ही नहीं है एग्जामिनर ने जो कोडिंग की वो इस तरीके से की है 231। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या लेटर के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, फिर आपका जो आंसर निकल के आता है नहीं, नो। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हालात ये है कि अभी भी तबीयत सही नहीं है। तबीयत का दोस्तों जरूर ध्यान रखें अपने का, क्योंकि पता नहीं आने वाले टाइम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा।
ठीक है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा चल रहा है, इसका कुछ कह नहीं सकते। तबीयत अभी भी पूरी प्रॉपर ठीक नहीं है, पर आपको पढ़ाएंगे जैसे तैसे, जो भी होगा, जितना मैं मैक्सिमम कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि क्या लेटर की, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पहली क्या, कि क्या लेटर के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं। तो आंसर आपका निकल के आता है नहीं, कि लेटर के पर्टिकुलर नंबर नहीं है। ठीक है। दूसरा बात, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, वो ये होगा कि क्या ये जो लेटर अवेलेबल है इनके रिवर्स नंबर दे रखे हैं। रिवर्स नंबर मतलब रिवर्स लेटर होता है, जैसे ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, एम का क्या होता है, एन होता है। मतलब जिन लेटर्स के अंकों का योग 27 होता है वो क्या होते हैं, रिवर्स लेटर होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन लेटर के अंकों का योग, जिन दो लेटर्स के अंकों का योग 27 होता है, ऐसे नहीं कि 4-5 लेटर मिला करके तैयार कर दिए, नहीं, जिन दो लेटर्स के अंकों का योग 27 होगा वही आपका क्या होगा, रिवर्स लेटर होगा। ठीक है। और वो उसका जो नंबर होगा पर्टिकुलर, वो होगा रिवर्स नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एम जो है उसका रिवर्स लेटर है एन। ये मैं कब बोल पा रहा हूं दोस्तों, एम का नंबर होता है 13 और एन का होता है 14। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि एम का नंबर जैसे 13, अब मैं कहूंगा कि अब दूसरा सवाल मुझे ये देखना है कि जो लेटर दिया गया है क्या उसका रिवर्स नंबर अवेलेबल है। ये जो इधर दे रखा है क्या इसका रिवर्स नंबर अवेलेबल है इधर। तो अब जैसे एम दे दिया मान लो इसने, तो एम का रिवर्स नंबर क्या होगा, 14 होगा। भाई रिवर्स नंबर बोले या रिवर्स लेटर बोले बात एक ही है। ठीक है। नंबर में उसकी इस तरीके से आ जाता है, लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है, बस बात एक ही है। ठीक है। दूसरी बात हमें ये देखनी है दोस्तों कि क्या जो इधर लेटर अवेलेबल है क्या उनके रिवर्स नंबर अवेलेबल हैं, जो इधर नंबर अवेलेबल है, क्योंकि ये जो कोडिंग होगी ना ये लेटर टू नंबर कन्वर्जन होगा। आप लिख सकते हैं लेटर टू नंबर कन्वर्जन। अभी हम पढ़ रहे थे लेटर टू लेटर कन्वर्जन, लेकिन अब ये जो कोडिंग होगी लेटर टू नंबर कन्वर्जन होगी। ठीक है। लेटर टू नंबर कन्वर्जन होगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम जो टाइप 1 देख रहे थे वो था लेटर टू लेटर कन्वर्जन। अब हम पढ़ रहे हैं लेटर टू नंबर कन्वर्जन, मतलब कि लेटर को इसने नंबर के रूप में कोडित किया है। ठीक है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो ये था कि उसने लेटर को लेटर के रूप में ही कोडिंग की थी, लेकिन अब जो वो कर रहा है वो लेटर को नंबर के रूप में कोडिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि दूसरी बात आप ये देखिए इसमें कि क्या इधर जो लेटर अवेलेबल है उनका रिवर्स लेटर इधर अवेलेबल है। क्या देखेंगे कि इधर जो लेटर अवेलेबल है जिनकी कोडिंग के रूप में नंबर सेट किए गए हैं, कि क्या इधर जो नंबर लेटर अवेलेबल है क्या ये इधर अवेलेबल नंबर इसके रिवर्स नंबर है। जैसे अगर रिवर्स नंबर क्या होते हैं इनके, ठीक है, ये तो होते हैं इनके नंबर। एक होता है रिवर्स नंबर। नंबर और रिवर्स नंबर में फर्क होता है दोस्तों। ठीक है। रिवर्स नंबर जो होता है, जैसे इसका नंबर तो 15, 14 और 1 है, लेकिन इसका जो रिवर्स नंबर है दोस्तों वो ओ कितना है, 15। और रिवर्स नंबर आप कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर इधर, जो भी लेटर अवेलेबल हो उसके नंबर को आप 27 में से घटा देना, क्योंकि हमें पता है कि जिन दो लेटर्स के नंबर का सम 27 होता है, 27 होता है, वही क्या होते हैं, रिवर्स लेटर होते हैं। तो रिवर्स नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी लेटर अवेलेबल है इधर, इनके नंबर को आप 27 में से घटा दो। ठीक है। 27 में से जैसे ही आप घटाओगे तो जो नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, जो नंबर निकल के आएगा, वही क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा। ठीक है। तो ये होता है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर हो जाएगा इसका, जैसे 15 है, अब 15 में से मैं कहता हूं आपको रिवर्स नंबर निकालो, तो 27 में से आप 15 को घटाइए तो आपके पास निकल के आता है दोस्तों 12। तो जो ओ है इसका अगर आपको रिवर्स नंबर चाहिए तो कितना है, 12। इस तरीके से हम बोल पाते हैं 12
ठीक है। एन कितना है, 14 है। रिवर्स नंबर चाहिए 14 का, तो कितना आएगा, 27 में से आप 14 घटाइए इस तरीके से, जैसे ये मैंने करके भी बताया आपको। 14 घटा दीजिए तो जो निकल के आएगा, जो भी लेटर नंबर निकल के आएगा वो रिवर्स नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद ई कितना है, 5, तो 27 में से आप 5 घटा दीजिए, तो जो भी निकल के आएगा नंबर वो आपका ई का रिवर्स नंबर होगा। किसका, ई का। मतलब इनकी पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसको आप 27 में से घटा दीजिए, वो ही इन लेटर्स का रिवर्स नंबर होगा। बस आसान सी लैंग्वेज है, कुछ है भी नहीं और कुछ ज़्यादा टफ भी चीज़ें हैं नहीं। रॉकेट साइंस कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। ये है कि कुछ लोग हैं वो गलत जगह पढ़ लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही आप बबूला चीज़ें हैं, रॉकेट साइंस चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो पा रहे कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो जहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, वहाँ आपका डेफिनेट मानिए 6 से 7 महीने या 1 साल के अंदर अंदर बढ़िया लेवल तैयार हो जाएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम देना सब सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ने का नज़रिया इस तरीके से ही होना चाहिए, आपको एक एक एस्पेक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस अटेंड होते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ ये कि क्या लेटर के पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, तो जैसे ही आपने देखा कि लेटर के पर्टिकुलर नंबर तो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़े। दूसरी बात कि क्या जो इधर जो लेटर अवेलेबल है, इधर जो लेटर्स अवेलेबल है, इनके रिवर्स नंबर दिए गए हैं। रिवर्स नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि 27 में से आप उस नंबर की पोजीशन को घटा दीजिए जिसका आप रिवर्स नंबर निकालना चाह रहे हैं। बस 27 में से आप उस लेटर की पोजीशन को घटा दीजिए जिसका आप रिवर्स निकालना चाह रहे हैं, रिवर्स नंबर चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये किया आपने, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बस वही है कि दूसरी बात आप ये करें, 2 चीजें इसमें देखें, उसके बाद तीसरी चीज में कंफर्म हो जाता है कि ये टाइप सेकंड से अटैक किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात की ये देखें कि क्या इधर जो लेटर दे रखे हैं कि लेटर के रिवर्स नंबर अवेलेबल हैं, क्या लेटर के, ऐसे मान लीजिए, क्या लेटर्स के बोल दीजिए, क्या लेटर्स के रिवर्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या लेटर्स के रिवर्स नंबर दिए गए हैं, मैंने रिवर्स नंबर निकालना आपको बताया, बहुत आसान है। तो आपको पता लगा कि ये रिवर्स नंबर भी नहीं दे रखे, ठीक है, मतलब रिवर्स नंबर में नहीं है। ये 2 चीजें आप देखना, आपको देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों वो इसी तरीके से होनी चाहिए। क्या पता कि जो इधर लेटर दे रखा है उसी की ही कोडिंग इधर सेट कर रखी हो, उधर उसकी नंबरिंग के उसके नंबर की ही कोडिंग सेट कर रखी हो, या फिर इधर जो लेटर दे रखा है इसके रिवर्स नंबर की इधर कोडिंग सेट कर रखी हो। ये 2 चीजें जब आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये नहीं है, और होंगी तो भी आपको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे अगर इसकी कोडिंग सेट करता तो वो इस तरीके से लिखता 15 14 1, अगर इसकी कोडिंग सेट करता तो वो, अगर इसकी पर्टिकुलर नंबर से ही कोडिंग सेट करता तो ऐसे लिखता, ठीक है। कैसे लिखता कि जो ई है, सॉरी एफ है, एफ वो कितना है, ठीक है। अगर वो इसकी कोडिंग सेट करता है इसके नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग अगर कोडिंग सेट करता तो एफ है I9 V22 और E5, इस तरीके से ये लिखता, ये इस तरीके से नहीं लिखता, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखता तो हम भी इसी को इस तरीके से लिख देते। अगर मान लो वो 1 को 15 14 1 और 5 को इस तरीके से लिखता है तो हम इसको भी लिख देते 14 9 14 5, इस तरीके से इसका आंसर निकल जाता। लेकिन एग्जामिनर ने इस तरीके से सेट नहीं किया है, कोडिंग इस तरीके से भी सेट की जाती है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। कोडिंग इस तरीके से भी सेट की जाती है, रिवर्स नंबर का सारा लेके, पर्टिकुलर नंबर का सारा लेके भी करे
तो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर रिवर्स नंबर का सारा लेके करता है तो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये दो चीजें मैं आपको इसलिए करा रहा हूं दोस्तों, पहले ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये आप तुरंत क्लिक कर जाओगे। जैसे ये दो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया गया है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप ये देखिए कि ये जो लेटर अवेलेबल है आपके पास 1 और ये FIVE, ठीक है, इसमें कम से कम वो एक लेटर कॉमन देगा, कम से कम एक लेटर वो कॉमन देगा। अगर नहीं भी दे रखा है तो भी कोई बात नहीं है, बाकी देखने का नजरिया ये होना चाहिए कि कम से कम एक लेटर कॉमन आता है। और अगर नहीं भी आता है तो भी कोई ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन गलत है या कुछ और तरीका है, नहीं। फिर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई है, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप इन चीजों को नोट डाउन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है चीजें, ठीक है। एक एक बात जो मैं बता रहा हूं आपको, वो सब एक एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चले। अब आप ये देख लीजिए कि क्या देखना है आपको, कि दो चीजें आपने क्लियर कर ली कि नंबरिंग भी नहीं सेट कर रखी है, रिवर्स नंबर भी सेट नहीं कर रखा है। तो फिर आप जो इस तरीके से कोडिंग की गई है, जैसे 1 है भाई, फिर कम से कम एक लेटर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, ये बात आप जरूर चेक करें। कम से कम एक लेटर एग्जामिनर दे तो दे, नहीं उसकी मर्जी है, बाकी 99% केस में ये होता है कि वो कॉमन लेटर रखता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो कॉमन लेटर नहीं रखता, तो आपको हर एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आप सारे डाउट क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि एक वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट का ही बनेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और इस टाइप का इस क्वेश्चन से अलावा कोई और क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको 10-20 और करा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंसेप्ट तो यही रहेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए दोस्तों कि कम से कम एक लेटर वो जरूर कॉमन डाल लेगा, ठीक है। ये 99% केस की बात है, 1% की बात नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर ई इसने कॉमन ले लिया और यहाँ भी 5 में ई कॉमन ले लिया। फिर आप ये देखिए कि क्या ई को सेम नंबर से कोडिंग की जा रही है। यहाँ भी देखिए ई को 1 नंबर से कोडिंग की जा रही है, और यहाँ पर भी ई को 1 नंबर से ही कोडिंग की जा रही है। क्या देखा आपने, जो कॉमन लेटर है क्या उसकी सेम कोडिंग की जा रही है। तो आपने ये देखा, आपने ये पाया कि भाई ई है कॉमन लेटर, ई की 1 नंबर के साथ कोडिंग यहाँ की जा रही है, और ई की दूसरे जो वर्ड आपको दे रखा है उसमें भी ई की कोडिंग 1 के द्वारा ही की गई है, 1 नंबर के द्वारा ही की गई है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों, जैसे ही आपने ये देखा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो ई है उसको इसने 1 लिखा है। तो अब फिर पर्टिकुलर लेटर पे आ जाइए आप, जैसे ओ है उसको ये 2 लिखा है, एन है, जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता है कि कॉमन लेटर की कोडिंग सेम है। क्या ई का मतलब 1 होता है? नहीं, ई का मतलब 5 होता है। ई का मतलब रिवर्स कितना होता है? 22 होता है। लेकिन दोनों ही चीजें नहीं है। फिर आपने देखा कि क्या जो कॉमन लेटर अवेलेबल है उनकी जो नंबर की सेट किया गया है, कोडिंग की गई है, वो सेम है। तो आपने पाया कि उसकी नंबर सेम है। ई को कितना लिखा है इसने? 1। तो जो पर्टिकुलर, अब इधर से लेटर शुरू कीजिए और इनकी कोडिंग ये है, ठीक है। नॉइस ज़्यादा हो रही है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा नॉइस का इशू है, आप देख लेना, एडजस्ट करना। बस 2 मिनट का वीडियो और बनाएंगे। आपको तीसरे केस में ये देखना है कि क्या जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर जो नंबर ई जो कॉमन लेटर दिया गया है यहाँ पर, उसकी कोडिंग सेम नंबर से की गई है। तो यहाँ पर ई की कोडिंग 1 से की गई है, यहाँ भी की कोडिंग 1 से की गई है, मतलब सेम नंबर से की गई है। तो फिर इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि जो पर्टिकुलर ये जो लेटर दे रखे हैं इनकी कोडिंग, जैसे इसने ओ को 2 लिखा है, एन को 3 लिखा है, एफ को 9 लिखा है, आई को 6 लिखा है, वी को 4 लिखा है और ई को 1 लिखा है। फिर जो ये इधर जो लेटर दे रखे होंगे दोस्तों, वो ही लेटर होंगे जो इन दोनों जो वर्ड हैं इनमें से अवेलेबल जरूर होंगे वो लेटर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनमें जो ये जो लेटर पूछेगा यहाँ पर, ठीक है, जिन लेटर्स का यूज वो करवाएगा, वो कंफर्म है कि वो जो लेटर है, वो जो 2 वर्ड वो पहले से देगा कोडिंग करके, उनमें 100% अवेलेबल रहेंगे। ये कई चीजें हैं एक साथ, इतनी चीजें आपको मैंने बता दी कि आप एक झटके में क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर हैं। अब
अगर वो मान लो यहाँ पर टी लिख देता है, लिख सकता है, तो आपको, आप बताओ कैसे कोडिंग करोगे? आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन, अब कल को आप कहोगे सर यहाँ टी लिख दे, तो नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया क्वेश्चन बना दिया, कोई तुकी नहीं है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेट नहीं होंगे दोस्तों, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है इस टाइप में कि कॉमन लेटर है, उसका कॉमन नंबर है, तो समझ जाना वहां पर 100% केस ये है, 100% कि जो इधर जो लेटर अवेलेबल है उनकी कोडिंग इधर से सेट की जा रही है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए एक एक लेटर का ले लेता हूँ। ONE, फिर उसके बाद है 5, FIVE। तो आप ये कंफर्म मानना दोस्तों कि अगर जो कॉमन लेटर है, जैसे ई है, ई का जो उसने कोडिंग किया है 1 से किया है, ठीक है। तो यहाँ भी का कितने से? 1 से। तो जो अब नंबर अवेलेबल है वो उनकी कोडिंग जो पर्टिकुलर नंबर है, जैसे ओ को इसने क्या लिखा है? 2। आप ये ओ को क्या माने? 2। एन को कितना माने? 3 माने, ठीक है। और एफ को कितना माने? 6 माने, सॉरी एफ को कितना माने? 9, या 9 के साथ कोडिंग की गई है। आई को कितना माने? 6। वी को कितना माने? 4। इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग सेट की गई है दोस्तों। अब आपको जो इधर जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे FIVE इसने पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? FIVE आपसे पूछा है। तो जो भी लेटर इधर अवेलेबल होंगे, जो वो पूछना चाह रहा है, वो 100% मानना कि वो 100% वो लेटर इन 2 वर्ड्स में अवेलेबल होंगे ही होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इधर जो लेटर जो वो पूछना चाह रहा है, इन लेटर्स का अगर वो कोडिंग सेट करवाना चाह रहा है, तो ये 100% माने आप कि ये जो लेटर है, ये जो 2 वर्ड वो कोडिंग सेट करके दे रहा है हमें, उसमें 100% अवेलेबल रहेंगे। जैसे ऐप है, अब ऐप यहाँ है अवेलेबल, और ऐप का कोडिंग कितना है? 9। कितना है? 9। इसी तरीके से आई है, अब आई का कोडिंग क्या है? आई का कोडिंग है दोस्तों 6। इसी तरीके से वी है, तो वी का कोडिंग कितना है? 4 है। और फिर ई है, ई का कोडिंग कितना है? सॉरी ये तो मैंने F5 बता दिया, ठीक है, 9 बताना था, ठीक है, 9 बताना था, 9, ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा नॉइज भी खत्म हो गया है, अब बहुत अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। अब वो एग्जामिनर में आपसे ये कह रहा था कि जो भी वर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, जैसे 9 पूछ लिया, उस वर्ड में जो लेटर अवेलेबल होंगे, ये आप 100% मानना दोस्तों कि वो लेटर जो यहाँ पूछे जा रहे हैं, वो 100% ये केस बनता है कि वो पहले जो वर्ड दिए गए हैं, जिनकी कोडिंग सेट की गई है पर्टिकुलर नंबर के द्वारा, उसमें वो 100% अवेलेबल होंगे। जैसे एन है, वो इधर पहले कहीं ना कहीं दिया रहेगा, जैसे एन यहाँ दे रखा है, एन को कितने नंबर से कोडिंग कर रखा है? 3 से। आई है वो दिया हुआ है, आई को इसने 6 से कोडिंग किया है। एन है उसको इसने 3 से कोडिंग किया है, और ई को इसने 1 से कोडिंग किया है। तो ये जो 37-31 होगा, ये अपने सवाल का राइट ऑप्शन होगा कि वो 9 को किस तरीके से लिखेगा? 37-31 लिखेगा। अब वहां पर ऑप्शन इस तरीके से अवेलेबल होंगे, ए इस तरीके से दे देगा 36-31, 36-32, ठीक है, 36-34, ठीक है, उस तरीके से 9, 6, 4, 1 जो भी मान लो इस तरीके से। तो आपका जो उत्तर होगा उस केस में ये होगा, ठीक है। तो मैंने जो बातें बताई हैं उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपके सामने, आप ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले तो आप ये देखना कि जो पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, जो पर्टिकुलर लेटर दिए गए हैं, कि क्या उनके पर्टिकुलर नंबर अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर एक स्टेप आगे बढ़े। दूसरी बात आप ये देखें कि जो पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, जो लेटर दिए गए हैं, क्या उनके रिवर्स नंबर अवेलेबल हैं? तो वो भी नहीं है। तो 99% केस में ये होता है दोस्तों कि जो कॉमन जो दो वर्ड वो देता है, उन 2 वर्डों में जो लेटर अवेलेबल रहते हैं, उनमें एक लेटर कम से कम जरूर कॉमन रहता है। तो आप उस कॉमन लेटर को ढूंढिए कि कौन सा लेटर है। जैसे यहाँ पर ई है, तो फिर उसकी कोडिंग देखिए कि ई को क्या लिख रखा है। ई को यहाँ भी 1 लिख रखा है, ई को आगे भी 1 लिख रखा है, ठीक है। तब ये इतना कन्फर्म हो जाता है कि
जो कॉमन लेटर है उसकी कॉमन कोडिंग की गई है। तो आप इस 100% श्योर रहें कि जो ये जो लेटर है इनकी इस तरीके से कोडिंग की गई है। जैसे ओ को इसने 2 लिख दिया, एन को 3 लिख दिया, इसी तरीके से 5 है, 5 को एफ को 9 लिख दिया, आई को 6 लिख दिया, वी को 4 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया। अब जो भी वो लेटर आगे पूछेगा, जो भी वर्ड वो बनाना चाह रहा है आपको उस कोडिंग के माध्यम से, तो वो 100% केस ये बनता है दोस्तों कि वो वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं वो सब के सब ये जो 2 वर्ड दिए गए हैं इनमें अवेलेबल रहेंगे। वो ऐसे पूछ ही नहीं सकता कि टीका बता दो, नहीं पूछ सकता वो, टीका नहीं पूछ पाएगा वो, क्योंकि आप उसका कोडिंग सेट ही नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन का एक बनाने का तरीका होता है, बेहुदे क्वेश्चन नहीं तैयार होते हैं कि कुछ भी हो गया। अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है तो उसको इस तरीके से सेट करना ही पड़ेगा कि जो लेटर वो पूछना चाह रहा है, जो जिन भी लेटर्स का वो नंबरिंग चाह रहा है, प्रॉपर कोडिंग चाह रहा है, तो 100% केस ये है कि जो भी लेटर्स होंगे वो पहले अवेलेबल होंगे, ठीक है, पहले से ही दिए गए होंगे। और आपको सिर्फ क्या करना है, उनकी कोडिंग पहचाननी है और डायरेक्ट लिखना है। जैसे एन है, एन मैंने देखा है कि एन कहाँ है, एन यहाँ है, तो 2, एन कितना है 3, एन कितना है 3, मैंने 3 लिख दिया। आई कितना है, आई कितना है 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर एन 3 है, ई 1। तो इस तरीके से मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करूंगा। मैं 1-2 क्वेश्चंस और लूंगा आपको समझाने के लिए। और मैंने कहा था कि टाइप 1 ही है ज़्यादा, और टाइप अब आगे धीरे धीरे टाइप इतना ज़्यादा वो है नहीं टफ, और टफ तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता भी लग गया होगा कि टफ कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से ही कराई जा रही हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस आपको जितनी ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है, बस ये मान के चले। ये मैंने आपको बेसिक्स समझाया है इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस लैंग्वेज का बेसिक्स क्या है, हम क्या क्या पैरामीटर्स ले सकते हैं, किस एंगल से एग्जामिनर सोचता है, हमें किस तरीके से सोचना है, ठीक है, किस किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या चीज़ें लेकर के हम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सब डिस्कस की है मैंने और आगे भी करूँगा अभी, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।